तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम किन्मू और एम्पर को देखते हैं जो ड्रैगन किलिन पे सवार होके कहीं पे जा रहे थे। जहाँ जाते हुए रास्ते में उन्हें काफी गर्मी भी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किसी भट्टी के करीब जा रहे हो। यहाँ किन्मू और एम्पर को ये चीज समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी ड्रैगन किलिन किन्मू को अपने सामने देखने को बोलता है। तो जब किन्मू ने सामने देखा तो उसे पता चला कि सामने के वैली से काफी खतरनाक रोशनी निकल रही है। ना सिर्फ रोशनी बल्कि हीट भी रिलीज हो रही है। जैसे जैसे ये लोग इस वैली के करीब जा रहे थे वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था। इस लाइट को देखने के बाद किन्मू सोचने लगा कि ये तो डेटी स्टैचू की तरह है। दरअसल किन्मू डार्कनेस से प्रोटेक्ट करने वाले स्टैचू की बात कर रहा है। उतने में ही एम्परर कहने लगे कि इस तरह की लाइट उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं देखी। इस लाइट में एक डिवाइन ऑरा है जो हम पर हीट वेव्स की तरह बरस रहा है। जो सोचने के बाद वो किन्मू से पूछने लगे कि भला तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे इंपीरियल एडवाइजर के पास लेके जाने वाले हो, मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। क्या तुम श्योर हो कि जहाँ हम जा रहे हैं वहीं पे इंपीरियल एडवाइजर है? जिसपे किन्मू कहने लगा हाँ मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर की लोकेशन का खुद मेरे कल्ट के लोगों ने पता लगवाया है। इस जगह पे जब खून की बारिश हो रही थी तब मैंने अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ पे भेजा था, क्योंकि ब्लड रेन से पहले मैंने इंपीरियल एडवाइजर की शॉर्ट लाइट देखी थी और ब्लड रेन के बाद से ही डिजास्टर भी खत्म हो चुका है। जो सुनते ही एम्परर यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, लेकिन उनके मन में ये भी क्वेश्चन था कि भला इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पे क्या कर रहे होंगे। अब आगे जाते ही इन लोगों के ऊपर एक सॉर्ड अटैक हो गया। यह अटैक इंपीरियल एडवाइजर ने किया था, इसलिए किन्मू फौरन ही इंपीरियल एडवाइजर को आवाज लगाते हुए बताता है कि वो किन्मू है। अब ये बात सुनते ही इंपीरियल एडवाइजर ने अपना अटैक रोक लिया। फिर किन्मू बताने लगा कि ये इंपीरियल एडवाइजर का सॉर्ड कोइलिंग मूव है। इसका मतलब इंपीरियल एडवाइजर इसी वैली में मौजूद है। जो कहने के बाद किन्मू और एम्परर इस वैली में पैदल चलने लगे। तभी हम ड्रैगन किलिन को देखते हैं जो किसी स्मेल को सूंघते हुए उसे फॉलो कर रहा था। अब वो स्मेल के ओरिजिन के पास आ गया और उसने देखा कि सामने तो एक बहुत ही बड़ा खून का लेक है। अब इस लेक को देखते साथ ही ड्रैगन किलिन चिल्लाते हुए किन्मू को बुला लेता है और फिर कहने लगता है अच्छा तो इस चीज की मुझे कब से स्मेल आ रही थी। अब इस लेक को देखने के बाद किन्मू और एम्परर भी हैरान हो चुके। किन्मू समझ चुका था कि हीट वेव्स इसी लेक से निकल रहे थे। दरअसल ये लेक कोई मामूली खून का लेक नहीं है, ये एक डिवाइन ब्लड का लेक है और डिवाइन ब्लड बस गॉड्स के पास ही होता है। एक मर्तबा डीमन किंग डूटियान ने मुझे बताया था कि डिवाइन ब्लड काफी ज्यादा हॉट होता है, क्योंकि डिवाइन ब्लड में यंग एनर्जी ज्यादा होती है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये डिवाइन ब्लड का लेक यहाँ पे बना कैसे होगा? क्या कोई डिवाइन गॉड यहाँ पे घायल हुआ था? अब ये बात सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि भला कोई डिवाइन गॉड को कैसे घायल कर सकता है? तो किन्मू कहने लगा ये तो मुझे भी नहीं पता। अगर हमें सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले इंपीरियल एडवाइजर से मिलना होगा। वही एक लौते बंदे हैं जो हमें सच्चाई से रूबरू करवा सकते हैं। जो बात कहने के बाद ये तीनों इंपीरियल एडवाइजर के रेसिडेंस के पास आ गए। यहाँ आने के बाद इन्हें किसी के खांसने की आवाज आ रही थी, तो ये लोग फौरन ही गेट को ओपन करते हुए अंदर का नजारा देखने लगे। अब इन लोगों को पता चला कि खांसने वाला बंदा और कोई नहीं इंपीरियल एडवाइजर है। दरअसल इंपीरियल एडवाइजर बहुत ज्यादा घायल थे और उनकी वाइफ उनका यहाँ पे ख्याल रख रही थी। इंपीरियल एडवाइजर की यह हालत देखकर ना सिर्फ किन्मू बल्कि एम्परर भी हैरान हो जाते हैं। एम्परर फौरन ही भागते हुए इंपीरियल एडवाइजर के पास आ गए और पूछने लगे कि भला इंपीरियल एडवाइजर की ऐसी हालत कैसे हुई। इधर किन्मू सोच रहा था कि फ्लेम नेशन के दो सबसे बड़े पिलर अपने सबसे कमजोर स्टेट में आ गए हैं। पता नहीं अब फ्लेम नेशन को कौन संभालेगा। किन्मू के इसी बात के साथ इधर इंपीरियल एडवाइजर एम्परर को देखने लगे और फिर वो पूछने लगे कि भला एम्परर के चेहरे पे ये निशान कैसा? तो एम्परर बताने लगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम रिलैक्स रहो, ये बस एक फेक निशान है। इसे किन्मू ने मेरी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ड्रॉ किया है। जो सुनते ही इंपीरियल एडवाइजर एक और क्वेश्चन करने लगे और वो ये था कि अगर आप बिल्कुल ठीक है तो फिर आपकी बॉडी में वाइटल एनर्जी क्यों नहीं है? जिसपे एम्परर जवाब नहीं देते, क्योंकि इस सवाल का जवाब किन्मू देने लगा। वो अब यहाँ पे बताने लगता है कि एम्परर की डिवाइन ट्रेजरीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि रूलाई और डाउ मास्टर ने मिलकर इन पे अटैक कर दिया था। अब एम्परर किसी मॉर्टल जैसे बन चुके हैं। जो सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर को यहाँ पे बहुत ही बड़ा झटका लगा और वो खून की उल्टी करने लगे। ये देखते ही उनकी वाइफ उन्हें फौरन से संभालने लगी और कहने लगी इंपीरियल एडवाइजर अभी बहुत ज्यादा घायल है। एम्परर की ये सिचुएशन को देखने के बाद अब तो वो और ज्यादा घायल हो चुके हैं। जो सुनते साथ ही किन्मू इंपीरियल एडवाइजर को चेक करने लगा। जब उसने इंपीरियल एडवाइजर के जख्मों को डिवाइन आइज से स्कैन किया तो उसे पता चला कि उनके जख्म में डिवाइन लाइट मौजूद है। जो सुनते ही एम्परर पूछने लगे कि भला एडवाइजर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो एडवाइजर
एडवाइजर बताने लगे कि सबसे पहले तो वो लिटिल जेट कैपिटल गए थे ताकि वो एंशिएंट टाइम और मॉडर्न टाइम के रिकॉर्ड्स को स्टडी कर सके। लिटिल जेट कैपिटल से निकलने के बाद मैंने डिजास्टर का पता लगाने का फैसला लिया, तो मुझे पता चला कि एक गॉड अपने डिवाइन गोल्ड का यूज करते हुए डिजास्टर रिलीज कर रहा है। अब एक गॉड का सुनते ही एम्परर और किन्मू तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर अब इंपीरियल एडवाइजर बताने लगे कि उन्होंने उस गॉड से फाइट भी किया। हालांकि उन्होंने गॉड को पीछे हटने पे मजबूर तो कर दिया था, मगर वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा घायल हो चुके हैं। ये सब कहते हुए हमें इंपीरियल एडवाइजर और गॉड के बीच की फाइट का झलक भी दिखाया जाता है। भले ही सामने से देखने से आप लोगों को लग रहा होगा कि इस फाइट को इंपीरियल एडवाइजर ने जीता है, मगर जब आप इसकी गहराई में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जीतकर भी इंपीरियल एडवाइजर हार गए हैं। दरअसल अगर वो गॉड चाहता तो इंपीरियल एडवाइजर वहाँ से जिंदा भी ना बच पाते, अब तक तो उनका काम भी तमाम हो जाना था। अब इंपीरियल एडवाइजर बताते हैं कि उनकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, प्लस मैं भी अभी इंजर्ड हूँ, इसलिए मैंने कुछ दिन तक यहीं पे रुकने का फैसला लिया था। जो सुनने के बाद किन्मू कहने लगा कि वो इंपीरियल एडवाइजर को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। अगर इंपीरियल एडवाइजर को कोई ठीक कर सकता है तो वो मेरे ग्रैंडपा मार्क्स है, लेकिन उसके लिए आपको डाजू कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे ग्रैंडपा तो यहाँ पे नहीं आएंगे। अब इंपीरियल एडवाइजर की पूरी बात सुन लेने के बाद एम्परर कहने लगे अच्छा, तो अब यहाँ पे गॉड्स ने भी अपीयर होना शुरू कर दिया है। लास्ट टाइम जब गॉड अपीयर हुआ था तब उसने फाउंडिंग एम्परर को एक इंपीरियल डिस्क दिया था, मगर इस मर्तबा तो सब कुछ उल्टा है। जो कहने के बाद वो पूछने लगे कि क्या इंपीरियल एडवाइजर को पता है कि वो गॉड कहाँ से आया था और अभी वो कहाँ पे गया है, जिसपे इंपीरियल एडवाइजर बताने लगे कि वो आया तो आसमान से था, लेकिन कहाँ गया फिलहाल मुझे नहीं पता। ये बात कहते हुए उनकी हालत यहाँ पे खराब हो रही थी, तो उनकी वाइफ उन्हें संभालने जाने लगी, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर अपनी वाइफ को रोक देते हैं। फिर वो बताने लगते हैं कि वो गॉड यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से आया था। ये बात तो कंफर्म है कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे और भी कई सारे गॉड्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि रिफॉर्म का काम चलता रहे। इस मर्तबा तो हमने गॉड से पीछा छुड़ा लिया, मगर अगली बार क्या होगा मुझे नहीं पता, इसलिए अगर गॉड्स की बला से बचना है तो हमें रिफॉर्म के मूवमेंट को बंद करना होगा। जो सुनते ही एम्परर कड़वाहट भरी हल्की मुस्कान के साथ कहने लगे कि अच्छा तो ये बात है। वही मैं सोचू रूलाई और डाउ मास्टर हम दोनों को मारने के लिए इतने पागल क्यों हुए जा रहे थे, वो दोनों क्यों चाहते थे कि क्राउन प्रिंस गद्दी को संभाले। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी इंपीरियल एडवाइजर की हालत फिर से खराब होने लगी, इसलिए किन्मू फौरन ही उन्हें संभालते हुए उनके जख्म पे दवा लगाने लगा। दवा लगाने के बाद किन्मू सोचने लगा कि बिना डिवाइन माइट को हटाए एडवाइजर के जख्मों से ब्लीडिंग रोकना इम्पॉसिबल है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या यूज करूँ जो गॉडली पावर को हटा सके। जो सब कहते हुए किन्मू सोचने लगा कि एक कहावत है कि जहर जहर को काटता है, तो उसी तरह से इस गॉडली पावर को बस गॉडली पावर ही काट सकता है। जो कहने के बाद उसकी नजर बाहर मौजूद डिवाइन ब्लड के लेक पे गई। फिर वो इंपीरियल एडवाइजर से पूछने लगा क्या बाहर मौजूद ब्लड लेक गॉड का है, तो इंपीरियल एडवाइजर हाँ कहते हैं। वो बताते हैं कि उस गॉड को बस कुछ माइनर सी चोटें आई हुई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैंने अपनी सारी टेक्निक्स और सारे आर्ट्स यूज कर लिए, मगर फिर भी मैं उसे ज्यादा घायल नहीं कर पाया। जो सुनते ही किन्मू अपने ग्रैंडपा मुंह के शॉर्ट पैलेट्स को निकाल लेता है। फिर वो बताने लगता है कि इसी पैलेट्स का यूज करते हुए ग्रैंडपा मुंह ने डीमन गॉड को डिसेंड होने से रोका था। जो कहते ही किन्मू इस शॉर्ट पैलेट को एक साइड से इंपीरियल एडवाइजर के जख्म के साथ कनेक्ट कर देता है, फिर वो दूसरे साइड को ब्लड लेक के साथ कनेक्ट कर देता है, क्योंकि किन्मू यहाँ पे अब डिवाइन ब्लड का यूज करते हुए गॉड के डिवाइन इंटेंट यानी कि डिवाइन माइट को कैंसल आउट करने वाला है। अब किन्मू डिवाइन ब्लड की यंग एनर्जी को सर्कुलेट करते हुए इंपीरियल एडवाइजर के जख्म में भेज देता है, जिस वजह से कुछ ही पल में इंपीरियल एडवाइजर का जख्म डिवाइन इंटेंट से फ्री हो गया। किन्मू की ऐसी टेक्निक को देख के तो कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। सीधा सीधा कहूँ तो अब ये रूम किन्मू के डोमिनेंस में था, जिसके बाद किन्मू इंपीरियल एडवाइजर के जख्मों पे दवा लगा देता है। फिर इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि किन्मू तुम तो वाकई में डिवाइन फिजिशियन कहलाने लायक हो, तुम्हारा टाइटल तुम्हें सूट करता है, तुम्हारी टेक्निक्स, तुम्हारा दिमाग सब कुछ एक अलग ही लेवल पे है, तुम्हारी जनरेशन का कोई भी कल्टीवेटर तुम्हें बीट क्यों नहीं कर सकता, अब मुझे समझ आ रहा है। तो किन्मू कहने लगा इंपीरियल एडवाइजर आपको मेरी ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बस अब ये एक ही डिवाइन इंटेंट को न्यूट्रलाइज किया है। मैं आपको बता दूं कि एक ही डिवाइन इंटेंट को न्यूट्रलाइज करने में मेरी
हालत खराब हो गई है। सच कहूँ तो यही मेरी लिमिट है। अब इसके आगे मैं आपके बचे हुए डिवाइन इंटेंट्स को रिमूव नहीं कर सकता। वैसे अब आपको यहाँ पे काफी ध्यान से रहना होगा। आप अचानक से अपनी वाइटल एनर्जी को सर्कुलेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी एक्सप्लोड होकर आप मारे जाएंगे। ये बात सुनते ही इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ को चिंता होने लगी। उतने में ही एम्परर हंसते हुए कहने लगे कि लगता है अब एडवाइजर भी मेरी ही तरह अपाहिज बन चुके हैं। जो सुनकर इंपीरियल एडवाइजर जोरों से हंसने लगते हैं। फिर अब किन्मू इन दोनों से पूछने लगा कि आप दोनों का अब अगला प्लान क्या है। अगर आपको आपकी इंजरीज ठीक करनी है तो सबसे पहले डाजू कॉन्टिनेंट चलना होगा। जिसपे ये दोनों एक साथ जवाब देते हैं कि नहीं, वो कैपिटल जाना चाहते हैं। फिर एडवाइजर बताने लगे कि कैपिटल में अभी सब कुछ उलट पुलट हो गया होगा। अगर उसे जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो सारा नेशन टूटकर बिखर जाएगा। अभी के लिए क्राउन प्रिंस का मेन टारगेट सेकंड प्रिंस और सेवेंथ प्रिंस लिंगशुई होगी, क्योंकि ये दोनों एम्परर के खास और करीबी लोग हैं। इन्हें रोकने के बाद वो हाई ऑफिशियल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो प्यार से हो या जोर से। लेकिन फिलहाल के लिए ये बात अच्छी है कि क्राउन प्रिंस इन लोगों को चोट नहीं पहुंचाएगा। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि वो पूरी तरह से पावर में ना आ जाए। मगर हम क्राउन प्रिंस के बारे में कुछ कह नहीं सकते। क्या पता किसी ने गुस्से में आके उसके खिलाफ जाने का फैसला किया तो वो उन सबको मार डाले, जिसके बाद नेशन के अंदर एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाए। इन सब चीजों को रोकने से पहले सबसे पहले हमें कैपिटल ही जाना पड़ेगा। ये बात सुनते साथ ही एम्परर कहने लगे कि कैपिटल में अभी भी मेरी माँ की बहुत चलती है, इसलिए कुछ समय तक तो मामला कंट्रोल में रहेगा, मगर फिर भी हमें जल्दी करना चाहिए। जो सुनते ही इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि कैपिटल में लिटिल पॉइजन किंग भी रहता है। अगर किन्मू और उसने हाथ मिला लिया तो यकीनन आपके डिवाइन ट्रेजरीज को ठीक करने का ये लोग कोई हल निकाल लेंगे। ये बात सुनते साथ ही किन्मू कहने लगा कि अगर इंपीरियल एडवाइजर और उनकी वाइफ को कैपिटल में घुसना है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें अपना भेष चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल एम्परर की तरह। जो सुनते ही एम्परर मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि अब वो अकेले नहीं रहेंगे जिसने भेष चेंज किया हो। किन्मू की बात सुन के इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि मैं एक डाविस्ट बनना पसंद करूंगा और मेरी वाइफ एक डाविस्ट नन बनेगी। जो सुनते ही किन्मू इनके हुलिये के अकॉर्डिंग कपड़े निकाल लेता है। फिर वो चालाकी के साथ यहाँ पे इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगा। वो इनसे कहने लगा कि क्या आप लोगों को डर नहीं लगता कि अगर आप कैपिटल को वापस नहीं ले पाए तो आप लोगों का क्या होगा। वैसे भी आप लोग तो यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, आपके ठीक होने की भी कोई गारंटी या चांस नहीं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों ने आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेरा डीमन कल्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर आप कैपिटल नहीं भी जीत पाए तो आपके पास जिंदगी गुजारने का एक बैकअप मौजूद होगा। आप चाहे घायल हो या लंगड़े लुल्ले, आपका पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा। जो सुनते ही इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे किन्मू, क्या तुम हम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? वैसे अगर मैं तुम्हारे कल्ट में शामिल होता हूँ तो मुझे लीडर की पोजीशन चाहिए होगी। अब ये बात सुनते ही एम्परर भी कहने लगे हाँ, मुझे भी लीडर की पोजीशन चाहिए। जो सुनते ही इंपीरियल एडवाइजर अपना मन बदल लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर एम्परर लीडर बनेंगे तो मैं उनका हेल्पर बनूंगा। ये बात सुन के किन्मू फौरन से एम्परर के पास आ गया और उनसे पूछने लगा कि क्या आप सच में डीमन कल्ट का लीडर बनना चाहते हो? अब किन्मू को सीरियस देखकर एम्परर तो हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर ये बंदा इतनी आसानी से लीडर पोजीशन मेरे हवाले कैसे करने के लिए राजी हो सकता है। अगर मैं डीमन कल्ट का लीडर बन जाता हूँ तो पूरा फ्लेम नेशन डीमन कल्ट का हो जाएगा। नहीं, मैं डीमन कल्ट का लीडर नहीं बनूंगा। अभी उनका ये सोचना ही था कि तभी इंपीरियल एडवाइजर एम्परर से कहने लगे कि उन्हें किन्मू की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। किन्मू एक नंबर का चालाक बंदा है। अब ये बात सुनते ही ड्रैगन के लिए अंगड़ाई लेते हुए कहने लगा कि मेरे मास्टर आप लोगों को फ्री में फेवर कर रहे हैं, ऊपर से आप लोग डीमन कल्ट को ज्वाइन भी नहीं करना चाहते। आप तो सब कुछ फ्री में ही हासिल करना चाहते हो। अगर ऐसा है तो भला मेरे मास्टर फ्री में आप लोगों को फेवर क्यों करे? जो सुनते ही किन्मू से उंगली दिखाते हुए चुप करने को बोलता है, क्योंकि किन्मू अच्छी तरह से जानता था कि ड्रैगन किलिन की जुबान काफी लंबी है। वो फ्लो में इतना सब कुछ बोल जाएगा कि सामने वाला नाराज ही हो जाए। यहाँ ड्रैगन किलिन के बात में दम तो था। इसलिए इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ कहने लगी कि एम्परर और इंपीरियल एडवाइजर के ऊपर पहले से ही काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मौजूद है, इसलिए वो तो डीमन कल्ट को नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन मैं डीमन कल्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक मर्तबा तुमने वैसे भी मेरी जान भी बचाई थी, इसलिए तुम्हारे साथ आना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो कहने के बाद वो पूछने लगी कि किन्मू से कौन सी पोजीशन देगा। तो किन्मू जवाब देता है कि आप पहले अंपायर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को संभालती थी, इसलिए मैं आपको एम्ब्रॉयडरी हॉल का इंसेंस मास्टर बनाऊंगा। जो सुनके इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ कहने लगी ये पोजीशन काफी अच्छा है, तो ठीक है, आज से मैं डीमन कल्ट का हिस्सा हूँ।
जिसके बाद बाहर आके किन्मू ड्रैगन किलिन को खाना खिलाने लगा। वहीं इंपीरियल एडवाइजर और उनकी वाइफ ने अपना भेष बदल लिया था। यहाँ एडवाइजर की वाइफ उनसे पूछ रही थी कि भला उन्होंने किन्मू के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया। आखिर आपको क्या लगता है, क्या आप और एम्परर मिलके कैपिटल को वापस हासिल कर लोगे? तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि कैपिटल में मौजूद 70 से 80% लोग हमारे लोग हैं, प्लस ड्रैगन रेंज में छुपे हुए कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ ही है, और ऊपर से पूरी दुनिया भी रिफॉर्म को सपोर्ट करती है। मुझे यकीन है कि हम कैपिटल को वापस जरूर ले लेंगे। जो सुनते ही उनकी वाइफ कहने लगी, अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है, क्या मॉन्क टेम्पल और डाउ सेक्ट खामोश रहेंगे? ये बात सुनते ही इंपीरियल एडवाइजर सोच में पड़ गए। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि डाउ मास्टर और रूलाई तो बिल्कुल भी खामोश नहीं बैठने वाले। उतने में ही किन्मू भी बताने लगा कि पूरे कैपिटल में डाउ सेक्ट और मॉन्क टेम्पल के एक्सपर्ट्स घूम रहे हैं, इसलिए आपको जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना। अब ये बात सुनते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ उनसे कहने लगी कि अगर आप डीमन कल्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। वैसे भी अब हमारे पास डीमन कल्ट ही आखिरी सपोर्टर बचा है जो कैपिटल लेने में हमारी मदद कर सकता है। जो सुनते ही इंपीरियल एडवाइजर किन्मू के पास आ गए और पूछने लगे, चलो बताओ तुमने मेरे लिए कौन सी पोजीशन तैयार करके रखी है? तो किन्मू बताता है कि 4th हेवनली किंग की पोजीशन खाली है, इसलिए आपको 4th हेवनली किंग की पोजीशन मिलती है। जो सुनते ही एम्परर तो हैरान थे और कहने लगे थे कि भला इंपीरियल एडवाइजर तुमने ऐसा क्यों किया? अभी उनका ये कहना ही था कि तभी किन्मू उनके पास आके उन्हें भी यहाँ पे मस्का लगाने लगता है। वो कहने लगता है कि योर मैजेस्टी डीमन कल्ट को जितना बुरा समझते हैं उतना डीमन कल्ट बुरा नहीं है। एक मर्तबा आप डीमन कल्ट में आकर तो देखो। अब इससे पहले कि किन्मू और भी कुछ कह पाता तभी यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर की वाइफ बीच में आ गई और कहने लगती है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी से कैपिटल पहुँचना होगा, इसलिए जल्दी करो। वैसे भी हमारी पहले ही बात हो चुकी है कि एम्परर डीमन कल्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। जो कहने के बाद अब ये लोग ड्रैगन किलिन पे सवार होके कैपिटल की ओर निकल पड़े। फिर रात के वक्त ये लोग एक जगह पे रुक के आराम करने लगते हैं, मगर तभी इंपीरियल एडवाइजर ने देखा कि किन्मू कहीं पे जा रहा है, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे आ गए। अब उन्होंने देखा कि किन्मू तो ग्रैंडपा विलेज चीफ की शॉर्ट टेक्निक शॉर्ट डायग्राम को परफॉर्म कर रहा है, साथ ही साथ वो यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर के मूव्स को भी परफॉर्म करते हुए उसमें मर्ज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके। अब वो किन्मू से कहने लगे कि तुम मेरे बनाए हुए शॉर्ट मूव्स को इस शॉर्ट टेक्निक के साथ मर्ज करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा तुम कर तो लोगे, लेकिन शॉर्ट टेक्निक्स में काफी ज्यादा खामियां आ जाएगी। जो कहने के बाद वो किन्मू से कहते हैं कि चलो आओ मैं तुम्हारे साथ स्पारिंग करता हूँ। ये बात सुनते साथ ही किन्मू भी इसके लिए रेडी हो गया। फिर वो यहाँ पे अपने शॉर्ट स्किल्स का यूज करते हुए इंपीरियल एडवाइजर के साथ स्पारिंग परफॉर्म करने लगा। ये स्पारिंग सेशन इतना लंबा था कि रात से सुबह हो गई, मगर अभी तक भी किन्मू इंपीरियल एडवाइजर को छू भी नहीं पाया था। एंड में किन्मू की लकड़ी ही टूट जाती है, जिस मौके का फायदा उठा के इंपीरियल एडवाइजर ने उसके गले पे अपना स्टिक रख दिया। फिर वो बताने लगे कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम ब्रेक थ्रू कर सको तो तुम्हें उसके लिए खुद से ही इनलाइटमेंट हासिल करना होगा। दरअसल इंपीरियल एडवाइजर का ये कहना था कि किन्मू को दो अलग अलग टेक्निक्स को आपस में मर्ज करने की बजाय खुद का ही कुछ नया टेक्निक बनाना चाहिए। अब यहाँ पे एम्परर कहने लगे कि किन्मू तुम अभी से ही काफी ऊपर आ गए हो, बस एक कदम और फिर तुम भी ग्रैंड मास्टर बन जाओगे। जो कहने के बाद वो बताने लगते हैं कि किन्मू के लेवल पे पहुँचने के लिए उन्हें 57 साल लग गए, इसलिए किन्मू के पास अभी भी बहुत ज्यादा टाइम है, यकीनन वो बहुत कम समय में ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। जो कहने के बाद एम्परर अपने 9 ड्रैगन टेक्निक के बारे में बताने लगे। वो बताते हैं कि उनके पास कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन जब उन्हें 9 ड्रैगन मुनाज टेक्निक मिली तो उन्होंने इसमें काफी सारी अलग अलग टेक्निक्स को इंटीग्रेट कर दिया, जिस वजह से आज वो इस लेवल को अचीव कर पाए हैं। जो कहने के बाद जब उन्होंने किन्मू को देखा तो वो साफ साफ देख सकते थे कि किन्मू भी इस टेक्निक को सीखना चाहता है, इसलिए वो किन्मू से कहने लगे कि अगर तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। जो सुनते साथ ही किन्मू फौरन ही एम्परर को मसाज देने लगा। इसी के साथ ये सभी अगले सीन में कैपिटल के काफी ज्यादा करीब पहुँच चुके थे। तभी यहाँ पे स्वॉर्ड हॉल के मास्टर आ जाते हैं, जो आते साथ ही सबसे पहले तो किन्मू को ग्रीट करते हैं। अब स्वॉर्ड हॉल के मास्टर को यहाँ पे देखते साथ ही एम्परर काफी ज्यादा हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि ये तो इंपीरियल कॉलेज का डायरेक्टर है, भला ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक मिनट, कहीं ये भी डीमन कल्ट का हिस्सा तो नहीं? अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रहे थे कि तभी किन्मू पूछने लगा, क्या सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है? तो स्वॉर्ड हॉल के मास्टर ने जवाब दिया कि हाँ, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, अब बस यहाँ पे इंतजार है तो बस आपके फाइनल ऑर्डर का। जो सुनते ही किन्मू यहाँ पे मुस्कुराने लगा, मतलब कि नेक्स्ट एपिसोड में कुछ धमाकेदार होने वाला है। इतना तो कंफर्म है कि नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए अगर आप उस फाइट को मिस नहीं करना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लेना। देखो, अगर आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे तो ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे
पहुंचेगी। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाने की सोच रहा हूँ। उस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए उन एनिमेस को एक्सप्लेन किया करूंगा जिन एनिमेस को एक्सप्लेन करके अपलोड करने में कॉपीराइट का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताना। मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगा।